सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। वाह वाह शेखर जी वाह, क्या पंक्तियां कही आपने। देखिए दरअसल में ये पंक्तियां जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की है, हम्म, जिन्होंने अंगराज करने पे लिखा हुआ था। तो ये पंक्तियां वहां से है, मेरी नहीं है, बस मैं बस बोल रहा हूँ। बहुत खूब कही है आपने। और क्या जोश भर दिया आपने मेरे अंग अंग में। और यही जोश आप क्या देना चाहते हैं नीट एस्पिरेंट्स को। सिर्फ 6 महीना बचे रह गए। बस यही जोश हम भरना चाह रहे हैं, जो 6 महीना बचे हुए हैं 2024 वाले जो एस्पेरेंट हैं उनके अंदर यही जोश भरना चाह रहे हैं, चाहे वो अभी किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी हालात में हो, चाहे उनकी तैयारी अभी कितनी भी अच्छी हो या कितनी भी खराब हो या नहीं भी हो। तो ये 6 महीना में हम चाह रहे हैं कि उसको उस लेवल तक पहुंचा दिया जाए कि वो एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए। बिल्कुल। अभी हर नीट एस्पिरेंट का एक ही सपना होगा कि मुझे एम्स दिल्ली मिल जाए या फिर एक मेडिकल कॉलेज मिल जाए। लेकिन वो रास्ता अभी दूर है। उस रास्ते में अभी 6 महीने का अंतराल है। और ये समय में अभी बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। हो सकता है जो अभी बहुत अच्छा चल रहा हो वो 6 महीने में नीचे जा सकते हैं, जो अभी बहुत नीचे हो वो 6 महीने में बहुत ऊपर जा सकते हैं। तो यही वो क्रूशियल टाइम है जिसमें अपने आप को जो है एक सही ट्रैक में चलना है। तो पॉल आपको बताएंगे कि वो सही ट्रैक क्या क्या है, कि मतलब जिससे आप ये 6 महीने में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल सही। देखिए 6 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाते हैं। और साथ ही साथ अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी नीट का तैयारी स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी अभी जस्ट काउंसलिंग खत्म हुआ है और अभी वो नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आपके लिए एक प्रॉपर प्लान, एक प्रॉपर एजेंडा, जो प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है वो आपके पास एक रहना अनिवार्य हो जाता है। अगर आपके पास एक प्रॉपर परफॉर्मा नहीं रहेगा तो आप किस रास्ते में चलोगे आपको पता नहीं, ठीक है? बिल्कुल सही बात है। जैसे 3 विषय है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, उसका आपको नंबर भी पता है, 720 नंबर का एग्जाम है। आपको ये भी पता है कि हमको नंबर कितना लाना है, कितना में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, एम्स जिसका जिस मेडिकल कॉलेज टारगेट है वो कितना में मिलेगा, ये आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आप इस चीज को पहले पता कीजिए, उसके बाद आप एक फिक्स क्राइटेरिया रखिए कि अगर आप उससे ज्यादा ला रहे हैं तो आप सिक्योर जोन में हैं, नहीं ला रहे हैं तो आप उसको लाने का कोशिश कीजिए। सिर्फ ऐसे अंदाज में नहीं कर सकते हैं कि अंदाज में हम इतना कर लेंगे, ये कर लेंगे, उतना बड़ा कर लेंगे, नहीं। आप एक छोटा छोटा क्राइटेरिया बनाइए, जब छोटा पूरा हो जाए फिर बड़ा बनाइए, फिर जब और बड़ा पूरा हो जाए तो और बड़ा बनाइए। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा तब आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सेकंड जी, जैसा आप सभी ने सुना होगा, बूंद बूंद से सागर भरता है। बिल्कुल सही बात समझ है। गए ना। तो स्मॉल स्मॉल स्टेप से आप बड़े बड़े टारगेट को पूरा कर सकते हैं, बड़े बड़े सपने को आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन शेखर जी, आपको अभी पता होगा कि एनडीए ने अभी सिलेबस में थोड़ा कटौती कर दी। बिल्कुल सिलेबस घटा दिया गया। तो इसमें क्या नीट एस्पिरेंट को फायदा होने का चांसेस बताइएगा। बिल्कुल। जैसे देखिए सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी आपके लिए सब कुछ है। भागवत गीता वही है, कुरान वही है, पुराण वही है, सब कुछ आपके लिए एनसीईआरटी है। चाहे वो बायोलॉजी में आपको तो 100% एकदम एनसीईआरटी रट जाना है, लाइन बाय लाइन आपको याद होना चाहिए। उस ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में भी क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठता है। फिजिकल और फिजिक्स में आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि आप आईआईटी के एग्जाम नहीं दे रहे हैं जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड पूछेगा, नहीं। आपको टाइम लिमिट है, उसी टाइम लिमिट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन वही आएंगे जो पिछले 15-20 साल में आए हैं। पिछले 10 साल का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, उस पैटर्न का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं करना है, वही चीज को करना है, बार बार करना है। देखिए, जब कोई एक सेना किसी युद्ध में लड़ने जाती है उससे पहले वो 1000 बार प्रैक्टिस करती है। बिल्कुल सही बात है। उसी तरह जब आप एग्जाम में बैठने जाओगे, फाइनल एग्जाम जो कि नीट है, उससे पहले आपको प्रैक्टिस करना अनिवार्य हो जाता है। आपको पास क्वेश्चन प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहां जाकर आप आंसर नहीं दे पाओगे। और ये गलती बहुत सारे नीट एस्पिरेंट करते हैं कि वो बस अपना सिलेबस खत्म करते हैं लेकिन वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात बोले। बहुत कुछ सोचते हैं कि लास्ट टाइम में जो 15 दिन बचेगा, 1 महीना बचेगा, उस टाइम हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी हम सिलेबस कर लेते हैं। पर ये चीज वो बहुत गलत करते हैं। उसको अभी से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते एकदम लगे रहना चाहिए, ताकि उसका एक पकड़ और एक बेग उसके अंदर आ जाना चाहिए लास्ट समय में कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो हम आराम से बना लेंगे। बिल्कुल। और पिछले बार के कटअप को देखते हुए शेखर जी क्या लगता है, इस बार कटअप आगे बढ़ेगा या उतना ही रहेगा, क्या लग रहा है? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिलेबस घटा है इस बार। बिल्कुल। तो जैसा लग रहा है कि या तो उसके बराबर तो नहीं रहेगा, उससे ज्यादा ही जा सकता है।
कम तो जाने का संभावना नहीं है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट हर साल बढ़ रहा है, बिल्कुल। स्टूडेंट बढ़ रहा है, सीट लगभग फिक्स है, बहुत ज्यादा सीट में तो ऐसा नहीं है कि 10,000 20,000 बढ़ गया, ऐसा नहीं है। 100 200 या 1000 बढ़ भी जाए तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन स्टूडेंट की संख्या तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए आपको जो है पकड़ अभी से मजबूत बना के रखना होगा। बिल्कुल, जैसे पिछले बार का जो कैंडिडेट था वो करीबन 21 लाख कैंडिडेट, बिल्कुल, जो कि एक रिकॉर्ड है, ठीक है। और साथ ही साथ टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल, ठीक है। और टाइम कितना रहेगा? टाइम में 3 घंटा 3.5 घंटा रहता है, 3.5 3.5 घंटा घंटा टाइम रहता है, ठीक है। है। उसमें आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और वो वहां पर प्रेशर हैंडलिंग का जो एक तजुर्बा होता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। अगर आप में क्षमता नहीं है प्रेशर हैंडल करने का, तो आप चाहे कितने भी अच्छे पढ़ के जाओगे, कितने भी अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी जाओगे, तो वहां पर जाके आप सारे गुड़ गोबर पानी करके आओगे। और ये बात बिल्कुल सही है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट मिलते हैं जिसकी तैयारी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन वही लास्ट टाइम में खराब कर देते हैं, तो वो चीज अभी से आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल सही। तो ये सारे चीजें जो मैं और शेखर जी आपको बता रहे हैं वो आपकी नीट प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मदद करेंगे, ठीक है। शेखर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में क्या कहना है? फिजिक्स बच्चों का बहुत वीक रहता है, खासतौर पे बायोलॉजी सेक्शन वाले का। हाँ, बायोलॉजी सब्जेक्ट नीट के नीट के लिए है, तो ऑफ कोर्स ये बात है कि बिल्कुल। फिजिक्स वीक बहुत जन का होता है। तो देखिए क्या करना चाहिए? उसमें सबसे ज्यादा चीज है कि प्रैक्टिस, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है। आप देखिए कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, आता भी है बच्चों को, फॉर्मूला भी याद रहता है, फिर भी एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास टाइम फिक्स है, एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है, उसमें आपको क्वेश्चन पढ़ करके आप उसको सॉल्व करना है। जब तक आप उस पैटर्न का क्वेश्चन पहले नहीं बनाए होंगे तो आप फाइनल एग्जाम में नहीं बना पाएंगे। तो इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। बहुत सही बात कही आपने। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तो एनसीईआरटी का, लेकिन फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या? बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है। देखिए फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ना, जो मतलब थ्योरी में वाले पार्ट में कुछ कुछ पार्ट जैसे होते हैं उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट है जैसे थ्योरी में लग रहा है कि यहाँ से थ्योरी का क्वेश्चन उठ सकता है लाइन बाय, तो एक बार रीडिंग वहां से मार ले। लेकिन ऐसा जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वैसा फिजिक्स का एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी नहीं है। लेकिन फिजिक्स के कुछ हाँ, जो इंटेस्ट क्वेश्चन हाँ, होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि जो छोटा छोटा क्वेश्चन आता है वो ऐसा आ जाता है, उठा के दे दिया जाता है, और आप अगर नहीं बना हो जाओगे तो तो फिर आपके लिए गड़बड़ हाँ, है। एक बार तो पढ़ के जाना ही है। पढ़ के जाना पड़ेगा। चलिए फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद, पॉल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।